आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट होते क्या, हम कहते किसे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट किसे कहते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, एक तारों का बनाया हुआ एक इस तरह का कनेक्शन है जिससे हम इलेक्ट्रिकल लोड के हम फ़ायदे उठा सकते हैं। इसमें ज़रूरी है इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक लोड चाहिए और हमें चाहिए इनपुट सप्लाई। तो एक तारों का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिससे परफेक्टली हम लोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते किसे हैं। ये मैंने एक बनाया है लैंप, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड को ऑपरेट करने के लिए, सपोज बल्ब के लिए हमें क्या चाहिए, एक चाहिए न्यूट्रल और एक चाहिए हमें फेस, राइट बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ये इलेक्ट्रिकल का एक हमारा रूल होता है कि न्यूट्रल हम हमेशा डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल लोड को देते हैं। जब मैं इलेक्ट्रिकल लोड बोल रहा हूँ तो बिजली का बल्ब हो सकता है, फ्रिज, टीवी, पंखा, कुछ भी, उसके लिए हमें चाहिए, एक तो चाहिए हमें न्यूट्रल और एक चाहिए हमें फेज, क्योंकि ये सिंगल फेज डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होते हैं वो 3 फेज सर्किट भी होते हैं। मैं इसके बाद में 3 फेज सर्किट का भी आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड ऑपरेट करने के लिए ध्यान रहे कि मैं जो इस समय बात कर रहा हूँ मैं सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ। सिंगल फेज का मतलब एक न्यूट्रल और एक फेज, राइट। तो सपोज मैंने ये सिंबल बनाया है बल्ब का, ये हमारा लैंप है। इसे चलाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, एक तो न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल रूल के हिसाब से हम न्यूट्रल डायरेक्ट देते हैं। इलेक्ट्रिकल लोड डायरेक्ट न्यूट्रल, यानी कि चाहे फ्रिज हो, पंखा हो, टीवी हो, कुछ भी हो, ये न्यूट्रल हमारा जाएगा इसको डायरेक्ट, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब अगर हम इसे फेस दे दें तो जल जाएगा। तो फेस देने का भी एक रूल होता है कि फेस, देखिए बल्ब ऐसा तो नहीं है वो चलता रहेगा 24 आवर, हमें ऑपरेट भी करना है, उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में होना चाहिए। तो उसके लगाते हैं हम एक स्विच, जो हमारे घरों में स्विच लगे रहते हैं बोर्ड पे, वो हम यहाँ पे एक स्विच बना रहे हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ये असल में ये हमारे ड्राइंग के सिंबल होते हैं। ये हमारा स्विच है, इस समय ऑफ है, तो फेज हम जाएगा हमारा फ्यूज, ये जाएगा थ्रू न्यूट्रल, ठीक है, और ये हमारा फेज चला गया बल्ब के लिए। अब अगर हम इसे सप्लाई देते हैं 220, 240 जो भी देंगे, और जब हम बल्ब को ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लैंप जल जाएगा, ठीक है। लैंप हमारा जल गया। अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो हमने 220 वोल्ट सप्लाई दी, न्यूट्रल फेज देके जो हमने बल्ब जलाया है, ये क्या है हमारा, ये ही इलेक्ट्रिक लोड है, लैंप है। इसको जलाने के लिए जो भी हमने सामान इस्तेमाल किया है, जो भी हमने तरीका इस्तेमाल किया है, यही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक बना, ये बन गया हमारा सर्किट। अब आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसी सर्किट से मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, देखिए ये होते हैं हमारे मोस्टली 3 तरह के। मैं सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, बीच बीच में बोलता रहता हूँ। ये रूल हमारे 3 फेज पे अप्लाई नहीं होंगे, इसके बाद में हम 3 फेज पे भी बनाएंगे। अब देखिए, ये स्विच मेरा अभी ऑफ है, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्किट है ये कहलाएगा ओपन सर्किट। फिर बोलो दोबारा से, स्विच मेरा ऑफ है, सप्लाई भी दे दी हमने, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया, फेज भी दे दिया, स्विच भी लगा दिया, पर स्विच को हमने ऑन नहीं किया। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो हमारा स्विच है
ये मेरा ऑफ है तो हम इसे कहेंगे ओपन सर्किट। ठीक है। अब अगर मैं सर्किट को ऑन कर दूं और बल्ब मेरा जल जाता है, मान लो सर्किट को, स्विच को ऑन करने से अगर मेरा लैंप जल जाता है, इसका मतलब मेरा क्या हो गया, क्लोज सर्किट। मैंने सब तरफ से क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है। अगर ओपन होगा तो लैंप जलता ही नहीं। स्विच ऑन करने से अगर मेरा लैंप जलता है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मेरा क्लोज सर्किट है। कहीं से भी अगर मेरा तार कट जाए, फट जाए, हट जाए, या स्विच ऑफ हो जाए, या यहाँ से कोई सप्लाई ना आए, तो उसे कहते हैं हम ओपन सर्किट। करेक्ट हो गए। तो दो सर्किट हो गए हमारे, क्लोज सर्किट, यहाँ न्यूट्रल फेज सब आपस में ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, और एक हो गया हमारा ओपन सर्किट। जब तक क्लोज सर्किट नहीं बनेगा, अगर आप कहीं तार पे काम कर रहे हैं, बिजली पे, चालू लाइन पे, और आपका हाथ सप्लाई में लगता है, तो आपको करंट तब तक नहीं लगेगा जब तक कि वो सर्किट क्लोज नहीं होगा। यानी कि क्लोज, आपका हाथ लगा फेज वायर पे और आप खड़े हुए हैं फर्श पे, तो आपको नीचे से अर्थ मिला, और अर्थ से ये बन गया हमारा क्लोज सर्किट, और आपको झटका लग जाएगा। एक फंडा याद कर लो। इसीलिए हम हाथों में दस्ताने, रबर सोल के जूते, या जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं इंसुलेटेड टूल इस्तेमाल करते हैं, चाहे स्क्रू ड्राइवर हो या हमारा प्लायर हो। ठीक है। तो हमारे दो तरह के सर्किट हो गए, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। एक सर्किट और होता है, उसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, किसी वजह से, देखिए ये दो तार मैंने अलग अलग बना रखे हैं, लेकिन हमारे मकान में जो वायरिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज के अंदर जो वायरिंग हो रही है, वो अलग अलग तार नहीं जाते, वो एक साथ लिपटे हुए होते हैं, एक ही साथ होते हैं। किसी वजह से, चूहे के काटने से या मौसम के इफेक्ट से, वो दोनों तार का इंसुलेशन खराब हो जाता है और दोनों तार आपस में मिल जाते हैं। मतलब ये तार और ये तार आपस में मिल गए, मतलब ये दूर दूर हैं, पास पास में है, अगर ये दोनों तार जा रहे हैं पास पास में, और किसी वजह से, मौसम के प्रभाव से, चूहे के काटने से, चोट लगने से, अगर इसके ऊपर का इंसुलेशन उतर जाता है, उस केस में ये दोनों तार आपस में मिल जाते हैं, उसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट। उस कंडीशन में अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो हमारी या तो एमसीबी गिरेगी, या फ्यूज गिरेगा, फ्यूज उड़ जाएगा, और लैंप तो हमारा जलेगा ही नहीं। ये कब जलेगा, जब हमारा क्लोज सिस्टम होगा, क्लोज सर्किट बनेगा। ठीक है। तो ये हमारा है क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट वो तो हमारे किसी काम का है ही नहीं, फॉल्ट है। ठीक है। क्लोज सर्किट से ही हम इलेक्ट्रिकल से अपने लोड को ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन सर्किट से हम उसे बंद कर सकते हैं। देखिए ये तो स्विच से ओपन दिखाया मैंने। एक चीज़ मैं और बता दूं, बल्ब लगा हुआ है, जो इसके अंदर लगा हुआ होता है जिससे रोशनी होती है, फिलामेंट। एक बात और बताऊं, ये एलईडी नहीं है, ये पुराने ज़माने के बल्ब हैं जो मैंने बनाया है अभी। अगर उसका फिलामेंट उड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है, तब भी ये ओपन सर्किट बन जाएगा, ना तो बल्ब जलेगा और इस सर्किट में कोई भी लगने वाली चीज़ नहीं जल पाएगी। तो हमारा इसके गिरने से भी, एमसीबी के गिरने से, फ्यूज के उड़ने से, बल्ब के फ्यूज होने से, स्विच के ऑफ होने से, हर कंडीशन में ये बन जाता है हमारा ओपन सर्किट। ठीक है। ओके। और क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं अगर क्लोज सर्किट नहीं हो पा रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक लोड ऑपरेट ही नहीं होगा। ठीक है। अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट है। तो हमें देखना पड़ेगा एमसीबी, फ्यूज, स्विच, सब चीज़ें, वो बात की बातें हैं कि कैसे चेक करते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। तो ये हमारे हो गए इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो 3 फेज जो सर्किट होता है उस पर एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, और
3 फेज के कनेक्शन भी अलग अलग होते हैं, जैसे मोटर में, ट्रांसफार्मर में, स्टार्टर में, है ना, वो इसकी अलग दुनिया है, वो इससे थोड़ा सा अपर क्लास की बात है। तो हमने आज सिर्फ सिंगल फेज के बारे में बात की है। ठीक है बच्चों, तो इसे आराम से ध्यान से समझ लेना, मुझे पूरी आशा है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, नमस्कार बच्चों, नेक्स्ट